ओके हेलो, तो हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख लिया ग्राफिकल मेथड से कि ग्राफ से कैसे निकालते हैं, वो छोटी क्लास में भी हमने देखा है। बट अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, कैलकुलस मेथड से अगर हम निकालें। अब कैलकुलस मेथड बेसिकली होता क्या है, समझ लो मैथ की एक फील्ड होती है। जैसे तुमने छोटी क्लास में बचपन में अलजेब्रा वगैरह पढ़ा है, मेंसुरेशन वगैरह पढ़ा है, वैसी कैलकुलस भी अपने आप में एक चीज होती है। इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, और वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करा था dx by dt वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने करी थी, है ना। तो डिफरेंशिएशन में हमने ये चीज देखी थी कि पार्ट्स को हम किसी भी चीज को पार्ट्स में छोटी छोटी चीजों में अगर तोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए वो इसी के बड़े भाई से हमारी मुलाकात होगी, और उसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सिंपल इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। ये डिफरेंशिएशन में हम किसी भी चीज को तोड़ देते थे, ठीक है ना, उसको डिफरेंस कर रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन में उसका उल्टा करते हैं, हम इसमें चीजों को ऐड करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम साथ में ऐड कर देते हैं। लाइक इसमें dx by dt लिखते हैं, यहाँ पे x dt ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ फिर x by x dx लिख सकते हो। ये लिखने का इसका तरीका अलग होता है, इसका तरीका अलग होता है, और यहाँ पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, वो कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, ठीक है। ये s थोड़ा अजीब सा s बना हुआ होता है, एक सिंबल होता है। अब मैं तुम्हें बस इतना समझा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि जितना मैंने बोल दिया ना इंटीग्रेशन के बारे में, इतना इनफ नहीं है, इसके बारे में बहुत बातें और हैं जो कि तुम्हें जानना जरूरी है। बट अभी के लिए जितना हमें काम है मैं उतना तुम्हें समझा देता हूँ। अगर मान लो तुम्हें x का इंटीग्रेशन निकालना है dx के साथ, तो तुम्हें सिंपल एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, x जितनी भी x की पावर होगी उसमें +1 कर दो। अब मान लो इसकी पावर थी n, तो n में क्या प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, और नीचे ही क्या लिख दो, n+1 भी लिख दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम्हें समझ में आया, अच्छी बात नहीं आया तो एग्जांपल के तौर पे देखो। मान लो x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, x उसके पावर कितनी है 4, उसमें कर दो ऐड 1, और नीचे ही क्या लिख दो 4 + 1। आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 5/5। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। वही चीज अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 3 हो जाता, यहाँ पे भी कितना हो जाता, 3 हो जाता, फिर 3 + 1 4 हो जाता, और नीचे भी 3 + 1 4 हो जाता। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये है इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला, इसी से तुम्हारा सारा का सारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लगभग कैलकुलस मेथड में, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को निकालने के लिए जितने की हमें जरूरत है इतना बहुत है। तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, बस इसको डिराइव करना, और डिराइव करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहां तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला तो पता ही होगा कि क्या a एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये छोटी सी बात तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ चेंजेस लाते हैं, लाइक देखो, अब इसमें a को मल्टीप्लाई कर दो dt से, और यहाँ पे लिखा रहने दो dv, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सिंपल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पे, ठीक है। IBS मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड पे तुम्हें इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। सॉल्व करने से पहले तुम्हें बस लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट मतलब ये जो d के बाद जो चीज लिखी है इसका लिमिट का मतलब शुरुआत कहां से हो रहा है और एंड कहां से हो रहा है। कहने का मतलब, अगर मान लो बॉडी की शुरुआती वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, ऐसा हम कंडीशन, ऐसा हम केस लेके चलते हैं कि शुरुआत u से करी, खत्म v पे करी, ये ऐसा समझ लो, ठीक है। तुम चाहो कोई दूसरा केस लेके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरा केस बन जाता है। अलग केस के लिए अलग लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो हम लोगों ने शुरुआती टाइम हमारे लिए 0 था और फाइनली जो हमारे लिए टाइम है वो क्या है, t है। तुम चाहो तो शुरुआती टाइम t1 ले सकते हो, फाइनल टाइम t2 ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, वो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा जितना आसान रखेंगे हमारे लिए उतना ही फायदा होगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो यहां से 0 से लेकर t तक अंदर बचेगा dt, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, dv का, ठीक है, u से लेकर v तक। अब तुम बोलोगे हाँ इंटीग्रेशन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लाइक हमने देखा था x dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ x तो होना चाहिए, लाइक यहाँ अगर dt का कर रहे हैं तो t तो होना चाहिए, dv का कर रहे हैं v तो होना चाहिए। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे 1 हो, ठीक है, तो अगर 1 का तुम इंटीग्रेशन करते हो तो आंसर कितना आता है, वही जो तुम जिससे तुम कर रहे हो, यानी x, यानी 1 के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा x। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे तुम सिर्फ dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा t, और यहाँ पे अगर तुम सिर्फ dv का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा v। ये एक छोटी सी बात है, इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा रूल है बस, ठीक है। बाकी आगे अभी तुम्हें क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी बाकी है। तो लिमिट्स लगाने के लिए हम ऐसा ब्रैकेट लगाते
लगाते हैं और 0 से लेकर t है, तो 0 से लेकर t है ना, उसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट्स लगाने का तरीका होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है u से लेकर v। अब ये लिमिट हम बार बार लगा रहे हैं, अब इसको यूज एक्चुअल में करेंगे कैसे, तो देखो करना कैसे होता है। a तो a है, अंदर जो ब्रैकेट है तुम क्या करो, ये जो t है इस t की जगह पहले ये वाली लिमिट डालो, मतलब एग्जांपल के तौर पे इस t की जगह यहां से हटाओ और इस वैल्यू को रखो, तो रख दिया, ठीक है। और एक बार इस वैल्यू को इसकी जगह रखो, तो क्या हुआ, रख दिया। मैंने क्या किया, इसकी जगह एक बार ये रखा और इसकी जगह एक बार ये रखा। अब क्या करो, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। बस यही कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। यहां पे हमारे पास सेम तरीके से यहां पे भी करेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू रखो, फिर छोटी वाली वैल्यू रखो, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, और क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास, at आ गया, v माइनस यू। तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at आ गया। तो हमने देखा कि कैलकुलस मेथड से हम पहली इक्वेशन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे ये तो ज्यादा झाड़ हो गया, हमें तो दिक्कत हो रही है, हमें जो ग्राफिकल मेथड था वो ज्यादा आसान था। देखो डिराइव करने के लिए आसान मुश्किल वाली बात नहीं, ये तरीका है और ये तुम्हारे आगे बहुत काम में आने वाला है। भले ही तुम्हें ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट इससे निकाली हुई दूसरी इक्वेशंस और दूसरे क्वेश्चंस, दूसरे तरीके बड़े काम में आते हैं। ग्राफिकल मेथड अपनी जगह बहुत काम में आता है और ये अपनी जगह में बहुत काम में आता है, दोनों के अपने अपने यूज हैं, अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम सेकंड इक्वेशन करेंगे।